हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीएस एक्सपर्टीज में। तो दोस्तों, आज के जो वीडियो है डे 3 का है। अगर आप लोगों ने डे 1 और डे 2 का वीडियो आप नहीं दिए देखे होंगे, तो डे 1 और डे 2 का वीडियो जो होता है आपको टेलीग्राम पे या हमारे यूट्यूब चैनल सीएस एक्सपर्टीज पे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से जाकर डे 1 और डे 2 का वहाँ पे क्वेश्चन आंसर का वीडियो देख सकते हैं और पीडीएफ भी साथ में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अगर आप भी चाहते हैं कि टीईसी यानी कि टीईसी का एग्ज़ाम जो होता है उसको अभी पास करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को अच्छे से देखकर क्वेश्चन आंसर को याद करेंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे, तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सीएस एक्सपर्टीज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर देंगे, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तो चलिए, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम अपने जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आज की इस वीडियो में, यानी कि आज जो वीडियो है डे 3 का है, और इसमें जो असेसमेंट होता है 5 और 6 को कवर करेंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम जूम कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको थोड़ा सा देखने में भी इजी होगा। तो चलिए, हम जूम कर लिए, अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे एक सफल उद्यमी के लक्षण या लक्षण क्या है, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि जो जोखिम लेने वाला भी होता है, लक्ष्य उन्मुखी होता है, अनिश्चितता पर कायम रहे। इसलिए इसका जो आंसर होगा ऊपर के सभी हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 2 की, यानी कि 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देख सकते हैं, एक सफल उद्यमी की विशेषता क्या नहीं है। यानी कि जो सफल उद्यमी की जो विशेषता है इनमें से कोई एक नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। सी में दिए हुए जब स्थिति विकट हो जाती है तो बीच में ही छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए, अगर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे तीसरा है। तो तीसरा में यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, उद्यमी हमेशा चीज़ों को करने के लिए नए तरीके की तलाश में रहते हैं और वे उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे किस गुण की चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि रचनात्मकता। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है उद्यमी हमेशा चीज़ों को करने में के नए तरीके की तलाश में रहते हैं और वे उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं। वहाँ पे किस गुण की चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पे जो चर्चा की जा रही है यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रचनात्मकता। तो और नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा यहाँ पे फोर्थ है। तो यानी कि जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, उद्यमी अपने उत्पाद या सेवा को प्रभावी ढंग से ग्राहकों को बेचते हैं। यहाँ किस गुण की चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पे जो गुण की चर्चा है यहाँ पे संचार कौशल, यानी कि आंसर इसका जो हो जाएगा सी, यानी कि उद्यमी अपने उत्पाद या सेवा को प्रभावी ढंग से ग्राहकों को बेचते हैं। यहाँ पे किस गुण की चर्चा की जा रही है, तो यहाँ पे संचार कौशल की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। तो चलिए, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि पाँचवा। तो पाँचवा में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, उद्यमी अनिश्चितता और संभावित विफलता को वह करने से नहीं रोकते हैं जो करने की आवश्यकता है। यहाँ किस गुण की चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा जोखिम लेने वाला। यानी कि उद्यमी अनिश्चितता और संभावित विफलता को करने से नहीं रोकते हैं जो करने की आवश्यकता है। यहाँ किस गुण की चर्चा की जा रही है। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी कि जोखिम लेने वाला। और नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ पे लिखा हुआ है ज्ञान का मूल्यांकन यहाँ पे आत्मसात
और दोहन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर अवशोषण क्षमता यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कह रहा है खाली स्थान ज्ञान का मूल्यांकन और आत्मसात और दोहन करने की क्षमता है यहाँ पे अवशोषण क्षमता, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट यानी कि 7 है। 7 में कह रहा है सोखने की क्षमता पूर्व संबंधित ज्ञान से आती है जो समझने में सक्षम हो, मूल्य को पहचान सके और नई जानकारी का उपयोग करे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सत्य है, यानी कि इसका आंसर ए जो होता है यहाँ पे सत्य है। यहाँ पे कह रहा है सोखने की क्षमता पूर्व संबंधित ज्ञान से आती है जो समझने में सक्षम हो और फिर उसके बाद के मूल्य को पहचान सके और नई जानकारी का उपयोग करे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सत्य हो जाएगा। अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 8 यानी कि 8 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे एक सफल उद्यमी बनने के लिए संबंधित विशेषता का पूरे ज्ञान होना क्यों पूर्ण है। यहाँ पे कह रहा है एक सफल उद्यमी बनने के लिए संबंधित विशेषता का पूर्व ज्ञान होना क्यों महत्वपूर्ण है। इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी। अब चलिए फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है एक सफल उद्यमी बनने के लिए संबंधित विशेषता का पूरे ज्ञान होना क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे दिए हुए पूर्व ज्ञान अपेक्षा निर्माण में योगदान देता है, और यहाँ पे ऑप्शन बी में यहाँ पे देख सकते हैं विचार में निवेश करना या नहीं है जैसे निर्णय लेने में मदद करता है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी, यानी कि जो ये होता है पूर्व ज्ञान अपेक्षा निर्माण में योगदान देता है, इसका ए भी सही है और उसके बाद इसका जो आंसर बी है ये भी सही है। तो जो विचार में निवेश करना है या नहीं जैसे निर्णय लेने में मदद करता है, यानी कि जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए और बी दोनों यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। और जो लास्ट आंसर होगा आंसर यहाँ ऑप्शन डी में यहाँ पे दिए हुए ए और बी, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा ए और बी, यानी कि ऑप्शन डी। अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है देख सकते हैं 9 है। तो 9 यहाँ क्वेश्चन में है, यहाँ पे देख सकते हैं एक सफल दर्जी कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने इलाके में स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट खोल लिया, लेकिन उनका जो रेस्टोरेंट होता है ठीक से नहीं चला और आखिरकार उन्हें इसे बंद करना पड़ा। कृपया यहाँ देख सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन चलिए फिर से एक बार और यहाँ पे पढ़ते हैं। तो एक सफल दर्जी कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने इलाके में स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट खोल दिया, लेकिन उनका जो रेस्टोरेंट ठीक से नहीं चला और आखिरकार उन्हें इसे बंद करना पड़ा। कृपया सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये है, और फर्स्ट यहाँ ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए है वह जोखिम लेने वाला नहीं था, और ऑप्शन बी में है यहाँ पे वह लक्षण उन्मुखी नहीं था, और ऑप्शन सी में यहाँ पे दिए हुए उन्हें रेस्टोरेंट चलाने का पूर्व ज्ञान नहीं था, और ऑप्शन डी है उन्हें उनमें से कोई भी नहीं। यानी कि यहाँ पे कह रहा है एक सफल जो दर्जी था कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने इलाके में स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट खोल लिया, लेकिन उनका रेस्टोरेंट जो होता है ठीक से नहीं चला और आखिरकार उन्हें इसे बंद करना पड़ा। कृपया सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर राइट है आंसर यहाँ पे सी है, यानी कि ये वाला आंसर इसका जो सही है। उन्हें रेस्टोरेंट चलाने के पूर्व ज्ञान नहीं था, इसलिए उनको रेस्टोरेंट जो होता है बंद करना पड़ा। अगर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 की बात करें यानी कि 10 की, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है एक जानकार रसोइया ने यहाँ पे देख सकते हैं चेन्नई में एक दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट खोला, लेकिन व्यापार सुचारू रूप से नहीं चल रहा था और बाद में उन्हें इसे बंद करना पड़ा। क्या गलत हो गया? यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए। तो चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
एक जानकार रसोइया ने चेन्नई में एक दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट खोला, लेकिन व्यापार सुचारू रूप से नहीं चल रहा था और बाद में उन्हें इसे बंद करना पड़ा। क्या गलत हो गया? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आंसर इसका जो है यहाँ पे सी, यानी कि ए और बी दोनों। ए में कह रहा है उसे तकनीकी ज्ञान नहीं था, ये भी जो बात है यहाँ पे सही है। और ऑप्शन बी में कह रहा है वे बहुत अधिक प्रतियोगी थे और वह ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मेनू में रचनात्मक नहीं थे। ये आंसर भी सही है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए और बी, यानी कि ए भी सही और बी भी सही, इसलिए इसका आंसर जो होता है सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम असेसमेंट नंबर यहाँ पे मेरा 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट अगर असेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट नंबर यहाँ पे है 6। यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर का नाम है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो चलिए इसको अब देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट नंबर 6 है। यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे खाली स्थान है। व्यवसाय की सभी मौजूदा संपत्तियों और देनदारियों और इक्विटी का रिकॉर्ड है। इनमें से कौन, यानी कि ऑप्शन ए जो है लाभ और हानि पत्रक है, ऑप्शन बी जो है नकदी प्रवाह का यहाँ पे बयान, और सी है तुलन पत्र, और डी है सामान्य देनदनी है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, यानी कि तुलन पत्र। खाली स्थान क्वेश्चन देख फिर से पढ़ेंगे, इसको देख सकते हैं। खाली स्थान व्यवसाय की सभी मौजूदा संपत्तियां, देनदारियों और इक्विटी का रिकॉर्ड है। यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि तुलन पत्र जो होता है उस पर रिकॉर्ड रहता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड है, यानी कि दूसरा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन है 3 वित्तीय पत्रक कौन से हैं जिनका उपयोग किसी व्यवसाय को रिकॉर्ड करने और रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है 3 वित्तीय पत्रक कौन है जिनका उपयोग किसी व्यवसाय को रिकॉर्ड करने और रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं डी हो जाएगा, कैश फ्लो यहाँ स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। यहाँ पे 3 दिए हुए कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ पे बैलेंस शीट, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यानी कि जो इसका जो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, यानी कि तीसरा। यहाँ क्वेश्चन है यहाँ पे लिखे हुआ है बैलेंस शीट व्यवसाय के सभी राजस्व और समय की एक निश्चित अवधि, आमतौर पर हर तिमाही या हर साल की लागत का एक रिकॉर्ड है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि असत्य। नहीं, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया ये गलत है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे असत्य। क्वेश्चन में है बैलेंस शीट व्यवसाय के सभी राजस्व और समय की एक निश्चित अवधि, आमतौर पर हर तिमाही या हर साल की लागत का एक रिकॉर्ड है। नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे असत्य हो जाएगा, ये वाला आंसर बी। अगर नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे दिए हुए देख सकते हैं संपत्ति के बाद बैलेंस शीट में इक्विटी और देनदारियां सबसे पहले आती है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे ए सत्य। हाँ, संपत्ति के बाद जो बैलेंस शीट में इक्विटी और देनदारियां सबसे पहले आती है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए सत्य है। अगर नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे 5 है। 5 क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सही समीकरण का चयन करें। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए जो है ये वाला यहाँ पे समीकरण सही है। कुल संपत्ति बराबर कुल देनदारियां प्लस इक्विटी, इसलिए जो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे है 6 में कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक व्यवसाय खाली स्थान के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि मान के चलिए इसका जो आंसर है यहाँ पे बी हो जाएगा। एक व्यवसाय जो होता है खालिस्तान क्या चीज़ के बिना जो है लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। तो यहाँ पे नगद, अगर मान के चलिए कि अगर सामान नगद ले जाएगा तो उस पैसे से फिर दोबारा यानी कि जो भी सामान सेल होगा या यहाँ पे बेचे जाएंगे उसका फिर से सामान को यहाँ पे लाया जा सकता है। लेकिन अगर आप उधार दे देंगे तो आप लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, इसलिए यहाँ पे
इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नगद। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, देख सकते हैं, गीता की किराने की दुकान है, ग्राहक पहले पहले ही उसे 5,000 रुपये का भुगतान कर चुके हैं। गीता ने सप्ताह के अंत में अपने सप्लायर को 2,000 रुपये देने का फैसला किया। उपार्जन आधार के अनुसार उसके लाभ की गणना करें। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं 3,000 रुपये हो जाएगा, यानी कि आंसर बी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं गीता को किराने की दुकान है, ग्राहक पहले से उन्हें यहाँ पे देख सकते हैं 5,000 रुपया का भुगतान यहाँ पे कर चुके हैं। तो यहाँ पे से और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कर चुके हैं। गीता ने सप्ताह के अंत में अपने सप्लायर को 2,000 रुपये देने का फैसला किया। उपार्जन के आधार के अनुसार उसके लाभ की गणना करें। यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि 3,000। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेखाकार दुनिया भर में लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे ट्रिपल एंट्री सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे बी, असत्य, नहीं करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 9 है। 9 में यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है, कालानुक्रमिक क्रम में लेन देन सामान्य पत्रिका में दर्ज किए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे ए, यानी कि सत्य। हाँ, कालानुक्रमिक क्रम में लेन देन सामान्य पत्रिका में दर्ज किए जाते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ए, यानी कि सत्य। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, खाली स्थान व्यवसाय की सभी मौजूदा संपत्तियाँ और देनदारी और इक्विटी का रिकॉर्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 यानी कि लास्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं, खाली स्थान व्यवसाय की सभी मौजूदा संपत्तियाँ, यानी कि व्यवसाय की जो होता है सभी मौजूदा जो संपत्ति है और देनदारियों और इक्विटी का रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि तुलन पत्र। इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखे हैं असेसमेंट नंबर यहाँ पे आप पाए, यहाँ पे 5 और 6 को यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। तो आज का जो वीडियो था डे 3 का था। तो इसका जो टीसी एग्ज़ाम का जो होता है क्वेश्चन आंसर हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ और वीडियो दोनों प्रोवाइड कर देंगे। अगर वहाँ से अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।